कल हमने जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी, ठीक है। उसमें हमने एक दो प्रकार की क्रियाविधि पढ़ी थी, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन और द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो मतलब यहाँ पर इसके बाद सवाल बनता है कि दो मतलब हो क्या रहा है, वहां पर एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर दो प्रकार की मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब एक ही जो है क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कर रहा है, प्रतिस्थापन नाभिक रागी। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर क्या है कि हमें पता है वहां पर SN1 में क्या होता था, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बन रहा था 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जहां पर क्या रहा था प्लस चार्ज, और SN2 में कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा था, वहां पर कौन सी अवस्था का निर्माण हो रहा था, संक्रमण अवस्था था। तो अब यहां पर देखना है कि SN1 को हम SN2 के तरीके से कराएंगे और SN2 को SN1 के तरीके से कराना है, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हम SN1 को SN2 के तरीके से क्यों नहीं करा सकते और SN2 को SN1 के तरीके से। कहने का मतलब SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटायन का निर्माण होता था, और SN2 में क्या होता था, मध्यवर्ती। ये दिख रहा है, SN1 में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण और SN2 में संक्रमण अवस्था बनती थी, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता था। तो संक्रमण अवस्था बनने का मतलब यहां पर क्या होता था, पश्चात आक्रमण होता था। SN1 में एक्चुअल में था कार्बोकेटायन का निर्माण और SN2 में क्या, संक्रमण अवस्था और पश्च आक्रमण होता था, पश्च आक्रमण, ठीक है। तो अब हमने क्या देख रहे हैं कि SN1 में पश्च आक्रमण नहीं होता है, सही बात है, वो किसमें होता है, SN2 में होता है, और SN2 में कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, सही बात है, क्योंकि कार्बोकेटायन किसमें बनता है, SN1 में। लेकिन हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्यों नहीं होता है। तो यहां पर देखना SN1 में पश्च आक्रमण। दूसरी चीज क्या है कि SN1 जो है सर्वाधिक कौन देता है, SN1 3 डिग्री RH सर्वाधिक कौन देते हैं, 3 डिग्री RH, और SN2 कौन देता है सर्वाधिक, 1 डिग्री RH, ठीक, 1 डिग्री RH ये। तो अब यहां पे देखते हैं कि SN1 में हम पश्च आक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन करा के देखेंगे तभी पता चलेगा क्यों नहीं होता है। ये है जैसे SN1 में दिखाता हूं, अगर SN1 में, यदि SN1 में हालांकि होता नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या करना है, पश्च आक्रमण करवाना है। पश्च आक्रमण से देखना क्या होता है। मेरे पास जैसे कोई 3 डिग्री हेलोएल्केन है, CH3 C CH3 CH3 और Cl, सामने से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, नाभिक रागी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, Nu माइनस से, ठीक है। ये अब मैं बैक साइड से अटैक कराने जा रहा हूं, सामने से तो अटैक नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है। जो क्लोरीन है वो क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसका, चारों ओर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। CH3 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 ये क्या है, बल की समूह है। मतलब अगर मैं एक्चुअल में बनाऊं, ये देखो यहां, ये H H H H H H H H। तो अब पश्च आक्रमण करवाना था हमने, क्योंकि 3 डिग्री RH जो है सर्वाधिक देता है SN1, और उसमें हम पश्च आक्रमण करवाते हैं। खुद देखो 3 बड़े बड़े समूह दिख रहे हैं यहां पर, कौन से, CH3, मैंने इनको एक्सपेंड कर दिया है, विस्तारित कर दिया है, कौन से, CH3, कौन सा, CH3, और आगे से किसका इलेक्ट्रॉन घनत्व है, Cl का।
तो यहां पर खुद देखो कि चारों ओर से क्या है, इसको बोला जाता है त्रिबिंबाधा। क्या बोला जाता है? त्रिबिंबाधा। तो खुद बताओ कहीं से जगह है मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए? सामने से कर नहीं सकता अभी, ठीक है, पीछे से भी नहीं कर सकता। कारण क्या है कि पीछे से क्या आ गए तुम्हारे बहुत बड़े बड़े समूह आ गए हैं। ये बड़े बड़े समूह का क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व घूम रहा होगा। जब यहां से बैक साइड से ये अटैक करने आएगा, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व। यहां पे ये क्या है, त्रिबिंबाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यहां पर त्रिबिंबाधा का मतलब क्या है कि अभिक्रिया को नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़े बड़े बल की समूह आ गए हैं, 3 है। तो अब खुद बताओ यहां से अगर ये जाएगा पश्च आक्रमण करने, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गई, त्रिबिंबाधा उच्च हो गई। उच्च त्रिबिंबाधा से पश्च आक्रमण नहीं। तो यहां पर क्या हो गई, उच्च त्रिबिंबाधा होने के कारण के मतलब त्रिबिंबाधा का मतलब है समझो कि वहां पर प्रतिकर्षण होगा। ये जो बहुत बड़े बड़े समूह है, ये तीनों CH3 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 ये क्या कर रहे हैं, वहां पर बल की समूह है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ना वहां से अगर अंदर आना है और मैंने वहां पे कोई खड़ा कर दिया बॉडीगार्ड बहुत मोटा, तो क्या तुम अंदर आ पाओगे? वो आने नहीं देगा, आधे से पूरी जगह तो उसने घेर रखी वहां पे। अगर मैंने कोई पतला कर दिया, वो अगर ऐस होता है तुम यहां से निकल जाओगे, अगर वो ऐस होता है यहां से निकल जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जो है जितना छोटा समूह होगा त्रिबिंबाधा क्या होगी, कम। जितना बड़ा समूह होगा त्रिबिंबाधा क्या होगी, अधिक। तो यहां पर क्या है, उच्च त्रिबिंबाधा होने के कारण पश्च आक्रमण नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि एसेनोन में जो है सर्वाधिक कौन प्रदर्शित करता है, 3 डिग्री RX। मैंने 3 डिग्री RX ही लिया है और उसमें क्या कराने की कोशिश की है, पश्च आक्रमण। क्योंकि हमें जो है देखना था कि यहां पर एसेनोन में पश्च आक्रमण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर जो है 3 बड़े बड़े मेथिल समूह आ रहे हैं, जो कि क्या कर लेते हैं, त्रिबिंबाधा उत्पन्न कर लेते हैं और प्रतिकर्षण दिखाते हैं। किसके प्रति? न्यूक्लियोफाइल। वो क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल को प्रतिकर्षित कर देते हैं, जिससे यहां पर क्या है, पश्च आक्रमण नहीं होता है। ये बनाओ, पश्च आक्रमण नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एसेनोन में पश्च आक्रमण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो 3 डिग्री RX है उसमें क्या है, बड़े बड़े एल्किल समूह, बड़े बड़े एल्किल समूह होने के कारण क्या है, यहां पर ये एल्किल समूह आने वाले नाभिक रागी पर क्या उत्पन्न करेंगे, त्रिबिंबाधा। क्या उत्पन्न करेंगे, त्रिबिंबाधा। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या अवस्था है कि यहां पर पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। क्योंकि सामने से भी अटैक नहीं होगा। सामने से अटैक कब होगा, जब यहां पर कार्बोकैटायन बन चुका होगा, ठीक है। तो लिख लेना, क्योंकि 3 डिग्री RX में 3 बड़े बड़े एल्किल समूह नाभिक रागी पर उच्च त्रिबिंबाधा यानी कि प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, जिससे पश्च आक्रमण नहीं होता और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। हो गया। इसके बाद देखो, ये तो हमने एसेनोन में देखा कि पश्च आक्रमण नहीं होगा। मतलब यहां पर क्या है, एसेनोन में क्या बनेगा, पहले कार्बोकैटायन ही बनेगा।
तब जाके जो मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। इसके बाद देखते हैं कि SN2 में जो है हमने क्या करना है, कार्बोकैटायन का निर्माण करवाना है। ठीक है, तो SN2 में देखना SN2 में क्या बोला, पश्च आक्रमण होता है और क्या नहीं बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ठीक है, और SN2 सर्वाधिक किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, 1 डिग्री RX के द्वारा। तो यहां देखो 1 डिग्री RX, ये क्या है 1 डिग्री RX कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य कितने कार्बन जुड़ा है, वो एक, तो क्या है 1 डिग्री RX है। इस 1 डिग्री RX में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। क्यों? अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये Cl क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है कौन, Cl, और कार्बन क्या होता है, कम। तो जैसे ही खींचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये H CH3H, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये हुआ, ये जो कार्बोकैटायन बना है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, क्योंकि हमने RX कौन सा लिया था, 1 डिग्री। जब वो टूटेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री। खुद देखो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज क्या होता है, कार्बोएनायन होता है। तो ये क्या है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वह अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, प्राथमिक कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां पर देखना, जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सर्वाधिक अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। मैं यहां पर दिखा देता हूं कार्बोकैटायन का स्थायित्व। कार्बोकैटायन का स्थायित्व देख रहे हैं यहां पर, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सर्वाधिक स्थायी होता है। उसके बाद कौन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्थायी कौन होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मैं बनाता हूं, जैसे CH3 C CH3 CH3 और प्लस चार्ज, ये क्या बनाया मैंने, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट 3 कार्बन से। इस बीच वाले कार्बन में प्लस चार्ज, अन्य कितने कार्बन है जुड़े हुए, 3, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके बाद 2 डिग्री, और प्लस चार्ज। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है अन्य कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो क्या हो गया ये 2 डिग्री, और सबसे कम 1 डिग्री। ये तो अब खुद देखो कि सबसे अधिक अस्थायी कौन बोल रहा है, कौन है यहां पे, 1 डिग्री। ठीक है, और सबसे अधिक स्थायी कौन है, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। यहां पर देखो, जो कार्बन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे जो जुड़ने वाले ये कौन से समूह है, मेथिल समूह। मेथिल 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 मेथिल। जो मेथिल समूह होता है CH3, कौन सा समूह है ये, मेथिल। ये मेथिल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है।
क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अब यहां पर स्थायी का मतलब क्या है कि किसका प्लस चार्ज जल्दी खत्म हो सकता है। जैसे यहां पर कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहां पे भी कार्बन पे प्लस चार्ज है और यहां पे भी कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब हमने इसको क्या करना है? स्थायी बनाना है। तो स्थायी कब बनेगा वो? जब इसका प्लस चार्ज क्या होगा? समाप्त होगा। प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो अब यहां पर देखो, खुद बताओ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दाता समूह है? एक। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दाता समूह है? दो। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दाता समूह है? तीन। तो सबसे पहले किसका प्लस चार्ज खत्म होगा? जिसके पास क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह, मतलब इस वाले का। क्योंकि यहां पर के तीन समूह, मतलब अगर एक नहीं दे रहा दूसरा देगा, दूसरा नहीं दे रहा तीसरा देगा, ऑप्शन ज्यादा है यहां पे। लेकिन यहां पर क्या है? एक ही है। तो जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे वो क्या होगा? सबसे अधिक स्थायी। अगर जैसे ना ऐसे समझो, जैसे छोटा बच्चा होता है घर में, छोटा बच्चा, ये जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, छोटा बच्चा ये, इसको संभालने वाले जो मैंने गोले के अंदर बना रखे, घर के जो परिवार के सदस्य होते हैं, इस प्लस चार्ज को होल्ड करने के लिए यहां पर एक ही सदस्य है परिवार का। इस प्लस चार्ज को होल्ड करने के लिए कितने सदस्य हैं? दो। और इसको कितने सदस्य हैं? तीन। तो बच्चा वहां पर जो है सबसे ज्यादा, जैसे चोट लगने वाली बात है, किस केस में होगा? जहां पर एक ही सदस्य होगा। जब तक तुम किचन में थे तब तक जो है बच्चा पत्नी कहां छलांग मार दी, उसे बेड से जो है नीचे गिर गया। यहां पर क्या? यहाँ पर दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी है, सब। जब तक एक जो है कहीं काम लगाए दूसरा संभाल रहा है, दूसरा काम लगाए तीसरा संभाल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सर्वाधिक स्थायी होगा जहां पर जो है जितने ज्यादा क्या होंगे? संभालने वाले होंगे। तो यहां पर इस प्लस चार्ज को जो है तीन तीन लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। यहां पर क्या है? सिर्फ दो ही लोग दे रहे हैं। यहां पर क्या कर रहा है? एक ही दे रहा है। तो सर्वाधिक स्थायी किस केस में हो जाएगा? तीन के केस में। तो इसलिए यहां पर क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थायी होता है। अब खुद बताओ, यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा बना है? जब हमने जो है यहां पर SN2 में बनाया है, कौन सा लिया हमने? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और जबकि यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है? सबसे कम स्थायी। और जो हम उत्पाद बनाना चाहते हैं वो क्या बनाना चाहते हैं? स्थायी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या होगा? कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होगा। कार्बोकैटायन बनने के बजाय यहां पर क्या है? बैक साइड से त्रिबिम्बादक कम है, यहां पर क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल का पश्च आक्रमण होता है। CH3। तो यहां पर क्या है? जो कार्बोकैटायन बना है ये क्या बना है? अस्थायी कार्बोकैटायन। अस्थायी। अब अस्थायी कार्बोकैटायन बने तो इसमें उत्पाद भी क्या बनेगा? अस्थायी बनेगा। लेकिन अगर यहां पर देखोगे CH3HCl, आगे से तो यहां पर जो है किसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। पीछे से जो है जो बड़ा समूह है वो कौन सा है? सिर्फ एक ही है। कौन सा? CH3। कौन सा है? CH3। तो यहां पर सामने से अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि आगे क्या है? ये Cl का जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां पे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रतिकर्षण कर देगा। कारण क्या है कि यहां पर देखो, इस पे भी माइनस चार्ज है, यहां पे भी क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पे भी क्या रहता है? माइनस चार्ज। माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या है कि यहां से इसको जो है पश्च आक्रमण दिख रहा है, क्योंकि त्रिबिम्बादक क्या है यहाँ पे? कम। तो यहां पर क्या कर सकता है? ये पश्च आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए जो है SN2 में क्या होता है? पश्च आक्रमण। क्योंकि SN2 में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। कारण क्या बोला? क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा? अस्थायी कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसलिए जो है यहां पर जो अटैक होता है वो कैसे होता है? पश्च आक्रमण होता है। क्योंकि पश्च आक्रमण क्यों होता है? क्योंकि त्रिबिम्बाधा क्या होती है? यहां पर कम होती है। त्रिबिम्बाधा निम्न होने से क्या होएगा? यहां पे पश्च आक्रमण। तो कार्बोकैटायन ऊपर इसलिए सवाल लिखे हैं मैंने कि कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। किसमें? SN2 में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो SN2 में जब हम क्या बनाएंगे? कार्बोकैटायन बनेंगे तो क्या बनेगा? वो अस्थायी बनेगा।
SN1 में कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा था, क्योंकि वहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा था? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी। तो वहां पे किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहां पर दो अलग अलग क्रियाविधि की आवश्यकता होती है कि SN1 जो है अपने तरीके से चलेगी और SN2 अपने तरीके से। हो गया? अब देखो यहां पर जैसे SN1 है और SN2 है, तो SN1 सर्वाधिक किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? 3 डिग्री के द्वारा। 3 डिग्री RX, उसके बाद 2 डिग्री RX, उसके बाद 1 डिग्री RX। जो SN2 है वो उल्टा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक कौन प्रदर्शित करता है? 1 डिग्री RX, उसके बाद 2 डिग्री RX, उसके बाद 3 डिग्री RX पूछता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि SN1 3 डिग्री RX क्यों प्रदर्शित कर रहा है? क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे, और जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा? सर्वाधिक स्थायी। दूसरी चीज देखो, अगर त्रिविम बाधा अधिक है, जैसे यहां देखो ये क्या है? 3 डिग्री RX, ये क्या है? 2 डिग्री RX, और ये क्या है? 1 डिग्री RX। एक चीज बताओ, यहां पर त्रिविम बाधा सबसे कम किसमें है? 1 डिग्री वाले में। तो जब त्रिविम बाधा कम है जिसमें, वो क्या प्रदर्शित करेगा? SN2 अभिक्रिया। मतलब जिसके पास क्या होगी? त्रिविम बाधा कम, वो क्या प्रदर्शित करेगा? SN2 अभिक्रिया। जहां त्रिविम बाधा अधिक होगी वो क्या प्रदर्शित करेगा? SN। जब हम आगे की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, तो त्रिविम बाधा ज्यादा हो रही कि कम हो रही? कम हो रही है। त्रिविम बाधा में क्या आ रही? कमी। त्रिविम बाधा क्या हो रही? घट रही है। अगर त्रिविम बाधा घट रही है, क्या बोला? त्रिविम बाधा घटेगी तो SN2 क्या होगी? ज्यादा। यहां पर क्या हो जाएगी? SN2 अधिक। मतलब सबसे अधिक SN2 कौन दिखाएगा? 1 डिग्री वाला। सबसे कम कौन दिखाएगा? 3 डिग्री वाला। अब देखो, जैसे हम अगर इधर से इधर को आते हैं, इस केस में क्या हो रहा है? त्रिविम बाधा अधिक हो रही है। जब हम जो है इधर से इधर को आए, तो त्रिविम बाधा का मान क्या हुआ? त्रिविम बाधा क्या हुई? अधिक। इसके पास त्रिविम बाधा कम थी, जैसे आगे बढ़े त्रिविम बाधा थोड़ा ज्यादा, इसमें क्या हो गई? सबसे अधिक त्रिविम बाधा। तो जब त्रिविम बाधा अधिक होगी तो जो SN1 होगी वो क्या हो जाएगी? अधिक। SN1 क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। मतलब सबसे अधिक SN1 कौन देगा? 3 डिग्री वाला। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो SN2 है वो त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती है। जो SN2 है वो क्या है? त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब त्रिविम बाधा अगर अधिक तो SN2 कम, त्रिविम बाधा अगर कम SN2 क्या होगी? ज्यादा। जबकि जो SN1 है वो क्या है? त्रिविम बाधा के समानुपाती। मतलब त्रिविम बाधा ज्यादा तो SN1 भी ज्यादा, त्रिविम बाधा कम SN1 भी
कम। इसको नोट कर लो कि SN2 सर्वाधिक कौन दिखाएगा और SN1 कौन दिखाएगा। तो SN1 और SN2 की क्रियाविधि देखने के बाद कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहली है जैसा जलीय NaOH या KOH से अभिक्रिया, किसकी? हेलो एल्केन की अभिक्रिया है। देखें हम किसकी अभिक्रिया है? हेलो एल्केन की। तो पहली अभिक्रिया क्या बोला? जलीय NaOH या फिर KOH से अभिक्रिया। ठीक है, जलीय NaOH या फिर KOH से अभिक्रिया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे अभिक्रिया करवाता हूं, C2H5Br लिया मैंने। क्या होता है? ब्रोमो एथेन। क्या नाम है इसका? ब्रोमो एथेन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी? जलीय बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? जलीय। NaOH लिया, कैसे लिया? एक्वस। जहां पे भी ये AQ लिखा आएगा, एक्वस का मतलब क्या होगा कि जलीय है, वो जल में मिलाया गया, वो जल के द्वारा बनाया गया वो। ठीक है, AQ का मतलब क्या है? जलीय विलयन। ठीक है, ये AQ लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखो Na जो है प्लस में टूटेगा, Na प्लस, और OH माइनस में। Na क्या आ जाएगा? प्लस, OH माइनस। यहां पर क्या होगा? C2H5 प्लस होगा और Br क्या होगा? माइनस। अब पहले मेरे को ये बताओ कि यहां पर दोनों में जो है जो नाभिक रागी वो है कौन? नाभिक रागी का मतलब क्या होता था? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। अरे न्यूक्लियोफाइल ये दिखा रहे थे हम, Nu माइनस। ठीक है, तो अब जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो कौन है? नाभिक रागी। OH माइनस क्या है? नाभिक रागी। Br माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी। तो अब यहां पर क्या होगा कि एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी की जगह लेगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक माइनस चार्ज वाला कहां जाएगा? दूसरे माइनस चार्ज की जगह। और दूसरा जो माइनस चार्ज वाला है वो क्या, मतलब रिप्लेस करेगा एक दूसरे की पोजीशन को। अब जैसे OH माइनस जाएगा Br की जगह पे, लेकिन वो किसकी ओर जा रहा है? प्लस चार्ज की ओर। किस पे? प्लस चार्ज, C2H5 की ओर। तो मतलब नाभिक रागी का मतलब क्या होता है कि नाभिक की ओर आकर्षित होने वाला, नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो यहां पर क्या आ जाएगा? C2H5 से क्या जुड़ जाएगा? OH, और Na के पास क्या आ जाएगा? Br। तो यहां पर क्या बन गया? ये एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? एथेनॉल। NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ऐसे जो है हम KOH के साथ भी करवा सकते हैं। KOH के साथ करवाऊंगा, K के ऊपर प्लस आ जाएगा, OH के ऊपर माइनस। और ये क्या लेना है? जलीय, एक्वस। तो C2H5 OH और क्या बन जाएगा? KBr। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया है। इसके बाद देखो दूसरी अभिक्रिया। दूसरी है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ।
पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है, KSH बोलते हैं। अभिक्रिया करवाएं किसके साथ है? KSH के साथ। तो यही ले रहा हूं मैं, हेलो एल्केन में क्या लिया मैंने? ब्रोमो एथेन लिया। इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा KSH के साथ, ठीक है, KSH के साथ। तो K पे क्या होता है? प्लस चार्ज, और SH पे क्या होगा? माइनस। तो SH चला जाएगा C2H5 के पास, और क्या बन जाएगा? C2H5 SH और प्लस KBr। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब SH जो है माइनस चार्ज वाला जो नाभिक रागी वो कहां गया? Br की जगह। तो जो SH समूह होता है उसको बोला जाता है थायोल समूह। क्या बोला जाता है? थायोल। तो इसका नाम क्या हो गया? या तो बोल दो एथेन थायोल, या फिर इसको बोला जाता है एथिल मर्केप्टन। क्या बोला जाता है? एथिल मर्केप्टन, या फिर एथेन थायोल। अगली अभिक्रिया है सिल्वर एसिटेट के साथ अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन किसके साथ है? सिल्वर एसिटेट। सिल्वर एसिटेट क्या होता है? CH3COOAg। ये जो CH3COO होता है इसको एसिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटेट। और किससे जुड़ा है ये एसिटेट? Ag से। तो सिल्वर एसिटेट। तो CH3COOAg के साथ करवानी है। C2H5 वही ले रहा हूं Br। CH3COOAg। तो Ag पे होता है प्लस चार्ज, और CH3COO क्या होता है? माइनस। C2H5 प्लस और Br माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो माइनस है वो माइनस की जगह ले लेगा। तो यहां पर जो आगे बनेगा C2H5, यहां से टूटेगा बॉन्ड, तो COOCH3 और साथ में क्या बन जाएगा? Ag के साथ क्या आ जाएगा? Br। तो ये जो बना है तुम्हारा एस्टर बन गया है। क्या बना है? एस्टर, ठीक है, इस तरीके से। या फिर एस बनेगा CH3COOC2H5, ये बनना है इसने। तो ये जो बना है ये एथिल एथेनोएट बना है। क्या नाम है इसका? एथिल एथेनोएट। और क्या है ये? एक एस्टर है। किसका निर्माण हुआ? एस्टर। अगली अभिक्रिया है सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। चौथी, सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O। ठीक है, क्या होता है? Ag2O। तो Ag2
खुद देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है और Ag पे क्या होता है, प्लस चार्ज। लेकिन यहां पर Ag कितने हैं, 2, तो यहां पर Ag के साथ Br आएगा, तो हमें Br में कितने चाहिए होंगे, 2। मतलब यहां पर क्या आएगा, Ag Br आएगा। यहां पर Ag कितना आया, 2, यहां पर Br कितना है, 1, तो 2 बनाने के लिए क्या कर दूंगा, यहां पे 2 ले लूंगा, तो 2AgBr आ गया। अब देखो क्या क्या बचा है, C2H5 C2H5 2 और एक ऑक्सीजन, ये बना लेगा तुम्हारा ईथर, C2H5O C2H5, ये क्या बना, ईथर बना है। और ईथर भी कौन सा है, डाई एथिल ईथर है। क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। अगली अभिक्रिया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया के एल्कोहलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। विलयन के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। तो C2H5 Br लिया, ठीक है, ब्रोमो एथेन, क्या है ये, ब्रोमो एथेन। इसकी अभिक्रिया करवाई NH3 किसके साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया। तो यहां देखो जो अमोनिया है, ये जो है जैसे इसको लिखना है तो ये इस तरीके से H और NH2 पे माइनस चार्ज और H पे क्या होता है, प्लस। यहां पर प्लस और यहां पे माइनस, H के साथ क्या आ जाएगा, Br, HBr। और C2H5 के साथ क्या आ जाएगा, NH2 माइनस वाला, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, तो C2H5 NH2, ये क्या बन गया, एमीन बन गया। क्या बन गया ये, एमीन। इसका नाम एथिल एमीन है। तो अभी 3-4 रिएक्शन और हैं, वो करेंगे हम कल।